हेलो दोस्तों यार, क्या हाल चाल दोस्तों, क्या हाल चाल दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस 7.5 में। देखिए, आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं लाइन्स एंड एंगल। क्या चैप्टर का नेम है हमारा, क्या लाइन्स एंड एंगल, क्लास 9 मैथ का चैप्टर है। एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर 1 शॉर्ट होने वाला है दोस्तों हमारा लाइन्स एंड एंगल का। अब देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एनसीईआरटी के सवाल भी मतलब कि क्वेश्चन भी मतलब कि सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेट ना करते हैं चैनल को मतलब कि हमारा अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का नाम है, तो लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं। लाइन्स क्या है, लाइन्स ना मतलब कि लाइन्स क्या है। लाइन तो आप लोग सिंपली जानते होंगे, ये क्या हो गया, लाइन हो गया। क्या हो गया, लाइन मतलब कि तो ये लाइन हो गया। आप देखिए, बस ऐसे कर दी लाइन नहीं हो गया, ये तो लाइन है हमको भी दिख रहा है, लेकिन ऐसे कर दी बस लाइन नहीं हो गया ना। इसका मतलब देखिए, लाइन में क्या होता है, होना चाहिए, लाइन में क्या होना चाहिए, दोनों एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। मतलब कि कोई लाइन जो है शुरू होता है तो खत्म होने का भी उसका एंड पॉइंट रहना चाहिए। जैसे लाइन को हम कैसे बोलेंगे, ये जैसे एक पॉइंट, ये यहाँ से हमने क्या किया, स्टार्ट किया, यहाँ से क्या किया, एंड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया। अब देखिए, इसी प्रकार से क्या होता है, लाइन फिगमेंट होता है। क्या होता है, लाइन फिगमेंट होता है। अब हमारा लाइन फिगमेंट क्या होता है, लाइन फिगमेंट लाइन की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है हमारा। देखिए, लाइन फिगमेंट में बस हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, देखिए, लाइन फिगमेंट में हमारा बस ये डिफरेंट है कि लाइन फिगमेंट हमारा जो होता है, इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों नहीं होता। क्या होता है, इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों नहीं होता। इसको इधर बढ़ाते चले जाओ, जहां तक बढ़ाना है बढ़ा दो, इधर जहां तक बढ़ाना है बढ़ा दो, बस चाहे जहां तक बढ़ा दो। बस इसका क्या होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है ना। देखिए, तो हम क्या बताएं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ना हो तो उसको क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। और लाइन क्या बताएं आपको, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होना चाहिए उसको क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे ना। अब देखिए, अब रे क्या होता है, एक हमारे क्या होता है, रे। रे क्या होता है, अब रे को समझते हैं। क्या रे मतलब किरण। क्या होता है रे मतलब हिंदी में किरण। क्या रे भी लाइन की तरह होता है, हाँ, रे भी लाइन की तरह होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है यार, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा ध्यान दो। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट हमारा कहाँ पे है, कहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिफरेंट, देखिए कहाँ पे। देखिए, रे में क्या होता है ना, रे में एंडिंग पॉइंट, अरे स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन इसको आप ए बी से डिनोटेट कर सकते हो। जैसे ए बी ऐसे पता चलेगा ना, ए बी, ए बी ऐसे, बस ए बी किस के बस पता चलने के लिए कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा एंडिंग है। लेकिन देखिए, यहाँ पे क्या स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों है, यहाँ पे क्या स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है एंडिंग पॉइंट भी नहीं, बस जहां तक बढ़ाते चले जाओ। और देखिए, नीचे रे है, रे में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है हमारे, स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है भाई, एंडिंग पॉइंट इसमें नहीं है। बोला हम स्टार्ट तो हो सकते हैं, हम मतलब कि शुरू तो हो सकते हैं, लेकिन एंड नहीं हो सकता है। बस लाइन सेगमेंट को जहां मन तहां तक बढ़ाते चले जाओ, बस क्या है, इधर बढ़ाते चले जाओ, ये स्टार्ट तो हो गया लेकिन एंड नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, इधर बढ़ाते चले जाओ, मतलब कि एक ही साइड बढ़ा सकते हैं, एक ही साइड बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड नहीं। मतलब कि स्टार्ट जहां से करेंगे वहां से नहीं बढ़ाएंगे, बस स्टार्ट कर दे तो हमारे स्टार्ट पॉइंट हो गया, अब इससे इधर नहीं जा सकते, इधर जा सकते हैं, मतलब एंड कहीं, एंड नहीं होगा इसका, कहीं भी हम रोक सकते हैं, एंड इसका कोई मतलब कि कंफर्म नहीं है। देखिए, आप लोग को समझ में आ गया लाइन क्या होता है, लाइन जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो। और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, देखिए आगे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारा, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ना हो। अब देखिए, रे क्या होता है हमारा, रे ये होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो एंडिंग पॉइंट ना हो। अब देखिए, अब क्या है हमारा एंगल, क्या है एंगल ना, क्या है एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, जब जब दो लाइन, जब दो लाइन के बीच में, जब दो लाइन के बीच में नहीं, सिंपली आप समझिए, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। देखिए यहाँ पे क्या, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कर, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये काट रहा है, क्या कर रहा है, काट रहा है। इंटरसेक्ट करें या फिर बाइसेक्ट करें, तो उन दोनों लाइन के बीच में जो हमारे झुकाव उत्पन्न होता है, ये जो ऐसे झुका है ना, देखिए मतलब कि जो कुछ भी है यहाँ पे झुका हुआ है, कुछ भी है, जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहेंगे, हम एंगल कहते हैं। दो लाइन के बीच, दो लाइन के, दो लाइन को इंटरसेक्ट करने पे जो हमारा झुकाव उत्पन्न होता है, सीधा सीधा हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम एंगल बोल सकते हैं, इसको थीटा एंगल बोल सकते हैं ना। अब देखिए, एंगल के टाइप कितने होते हैं, एंगल के टाइप कितने होते हैं, अब चलते हैं क्या एंगल के टाइप देखते हैं, एंगल के टाइप कितने होते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप ऑफ एंगल। एंगल के सिंपली दोस्तों हमारा 6 टाइप होता है, देयर आर 6 टाइप ऑफ एंगल। अब देखिए, देयर आर 6 टाइप ऑफ एंगल। देखिए, हमारा पहला एंगल क्या है, हमारा फर्स्ट एंगल क्या है, हमारा फर्स्ट एंगल एक्यूट एंगल है। फर्स्ट एंगल क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है। एंड सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, राइट एंगल। सेकंड क्या है, राइट एंगल है।
थर्ड क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। थर्ड क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या हमारा क्या लिखा गया, फोर्थ राइट एंगल फिर से लिखा गया है। देखिए यहाँ पे राइट एंगल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। देखिए हमारा थर्ड क्या है, स्ट्रेट एंगल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हमारा फिफ्थ क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। फिफ्थ क्या है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा क्या है, फिक्स क्या है, कंप्लीट एंगल है। फिक्स क्या है हमारा, कंप्लीट एंगल है। फिक्स क्या है, कंप्लीट एंगल है ना। देखिए हमारे जो हम यहाँ पे क्या है, फिक्स कंप्लीट एंगल है। अब देखिए अब समझ लेते हैं क्या मतलब कि हमने तो टाइप आपको बता दिया, क्या है टाइप तो बता दिया, लेकिन क्या है हमारा, हमारा क्या है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अब इसके देख लेते हैं मतलब कि ये होता कौन सा है। एंगल तो सभी होते हैं, आपको तो पता है एंगल सभी होते हैं, लेकिन अब एक एक करके सबको समझ लेते हैं। देखिए एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो क्या हो हमारा 90 से, जो क्या हमारा 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर एंड 90 से कम हो, जो कि हमारा क्या हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। देखिए हमारा क्या है, हमारा ये जो हमारा ए ओ बी एंगल है, जो हमारा ए ओ बी एंगल है क्या है, 0 से तो बड़ा है। इमेजिन कर सकते हैं, 0 से तो बड़ा है, इतना तो दिख रहा है, 90 से छोटा भी इतना भी दिख रहा है। तो बस हमारा क्या कर सकते हैं, सिंपली हम एक्यूट एंगल को क्या बोल सकते हैं, इट एंगल इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। मतलब कि ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। अब देखिए अब क्या देखते हैं, अब राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, देखिए बताइए क्या होता है राइट एंगल। देखिए कैसे होता है, ऐसा एंगल जिसका जो, ऐसा एंगल जो 90 हो, प्योर 90 हो, पूरा 90 हो, ना 0 हो, ना 0 से बड़ा हो, छोटा कुछ भी ना हो भाई साहब, बस हमारा क्या हो, 90 हो यार। बस मतलब कि ऐसा एंगल जो हमारा बस 90 हो, प्योर 90, उसमें ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज्यादा, बस क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी राइट एंगल बोलेंगे। कम हो गया तो दोस्तों उसको क्या बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे, 1 भी डिग्री कम हो तो इसको एक्यूट एंगल बोल देंगे, तुरंत बोल देंगे, क्योंकि 90 से छोटा हो जाएगा हमारा। बस राइट एंगल क्या होता है, एकदम फ्रेश 90 होना चाहिए। यहाँ पे क्या 90 एकदम 90 डिग्री, 90 से ना एक ज्यादा ना एक कम, 1 भी डिग्री बढ़ना नहीं चाहिए, फिर समझ लीजिए क्या हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, बस एग्जाम में कभी भी आ सकता है। बताइए राइट एंगल क्या होता है, या फिर टाइप ऑफ एंगल क्या होता है, आप बोलेंगे 6 टाइप ऑफ एंगल होता है। मतलब कि आपको ये याद होना चाहिए, एकदम भर्राटा याद होना चाहिए। अब देखिए अब क्या है हमारा, अब ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, अभी रेज कर देते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल हमारा क्या होता है यार, जल्दी बताइए। ऑब्ट्यूस एंगल हमारा वे एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल हमारा वे एंगल होता है जो कि 90 से ग्रेटर होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। और क्या है हमारा, क्या है हमारा 180 से छोटा होना चाहिए। 180 से क्या हो, छोटा हो, 180 से क्या हो, छोटा हो। हमारे क्या है, 90 से तो बड़ा होना चाहिए, 90 से ग्रेटर होना चाहिए, और 180 से छोटा होना चाहिए। जो आपको दिख रहा है ए ओ बी क्या है, क्या है ए ओ बी एंगल, ए ओ बी क्या है हमारा, ए ओ बी एंगल हमारा क्या है, हमारा ए ओ बी एंगल हमारा क्या है, ए ओ बी हम देखिए हमारा क्या है, कहाँ गया यार, हाँ ऑब्ट्यूस एंगल है। कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है ना, कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, एओबी ना। अब देखते हैं क्या होता है, स्ट्रेट एंगल 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 अब देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल जो कि एकदम क्या हो, प्योर क्या हो, इसमें भी फ्रेश होना चाहिए दोस्तों, इसमें भी एकदम फ्रेश होना चाहिए। यहाँ पे क्या 180 हो, क्या हो 180 हो, क्या हो 180 हो, क्या हो 180 हो। देखिए हमारा एओबी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल का फॉर्म लेती है। मतलब कि एओबी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका नाम स्ट्रेट एंगल पड़ गया। यहाँ पे जो एंगल इस साइड बनेगा उसको 180 एंगल कहेंगे, और इस साइड भी जो एंगल बनेगा इसको भी 180 कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम सेफ 180 होना चाहिए, 1 भी डिग्री कम ना 1 भी डिग्री ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए अब क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, अब क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ना। रिफ्लेक्स एंगल हमारा कैसा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल हमारा एक ऐसा एंगल होता है जो कि क्या होता है, जो कि 180 से ग्रेटर होता है। क्या होता है, 180 से ग्रेटर होता है। ऐसे भी हो सकता है, 180 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। 180 से हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, और 360 से क्या होता है, स्मॉल होता है। 360 से क्या होता है, स्मॉल होता है। मतलब कि 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ये एंगल ऐसे भी बन सकता है हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बस बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो कि 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे हमारा क्या है, क्या है आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीट एंगल है। क्या है? कंप्लीट। यहाँ पे थोड़ा कंप्लीट का स्पेलिंग रॉन्ग, रियलिटी ना। देखिए हमारा अगला क्या, कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल क्या होता है हमारा? कंप्लीट एंगल एकदम प्योर फ्रेश 360 डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री। एक लाइन ऐसे तो सेकंड लाइन भी ऐसे, ये ऐसे, ये 360 डिग्री कंप्लीट एंगल मतलब पूरा एंगल, पूरा ये जो लाइन था ऐसे उठा, ऐसे उठा, ऐसे उठते 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 ऐसे 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 यहाँ पे घूम गया। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा बना दिया बी समझ में आने के लिए ना। ए बी ना, देखिए मतलब कि ये जो लाइन था ऐसे, ये जो बी वाला लाइन था ऐसे घूमते 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 ऐसे आए, फिर यहीं पे अपने जहां पे हो गया। तो ये पूरा एक क्या 360 एंगल का फॉर्म ले लिया, मतलब कि पूरा एंगल कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको एंगल पता, देखिए एंगल डिनोट कैसे करते हैं, एंगल डिनोट कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई एंगल है, ये कोई एंगल है ना। देखिए ये मान लीजिए बी है, ओ है, ए है, बी है, ओ है, ए है ना। आप इस एंगल को, हमको बीच वाला एंगल क्या करना है, दिखाना है। बीच वाला एंगल क्या करना है, दिखाना है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, ए ओ बी। आप इसको ए ओ बी बोल सकते हैं और बी ओ ए बोल सकते हैं, ए ओ बी और बी ओ ए बोल सकते हैं। बस जो एंगल हमको दिखाना है, जो एंगल हमको दिखाना है उसको क्या करेंगे, बीच में रखना है, उसको क्या करेंगे, बीच में रखना है। तो हमारा एंगल का फॉर्म हो जाएगा। सर अब क्या ये वाला एंगल नहीं हो सकता, ये वाला एंगल नहीं सकता, हो सकता है जब इसके आगे रिफ्लेक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जब इसके आगे रिफ्लेक्स लगा देंगे तो क्या बोले, रिफ्लेक्स एओबी एंगल। तो हम क्या पीछे वाला एंगल देखेंगे, रिफ्लेक्स एओबी एंगल तो पीछे वाला एंगल देखेंगे। नहीं तो जब रिफ्लेक्स नहीं लगेगा तो बस आगे वाला एंगल देख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एओबी एंगल। मतलब कि जो भी एंगल, जैसे यहाँ पे क्या ये है, मान लीजिए ओ है, ए है, बी है, सी है। यहाँ पे ये वाला एंगल बोलेगा बी ओ सी, ये वाला एंगल बी ओ सी, ये एक्स वाला बी ओ सी, और ये वाई वाला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। देखिए मतलब कि बस ये बीच में है, ए ओ बी बोले तो ये साइड एंगल, फिर उसके बाद बी ओ क्या है, बी ओ सी बोले तो ये वाला एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल। देखिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे क्या है भाई साहब, आगे क्या है हमारा। एक एंगल होता है क्या, कम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरे का क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि एक एंगल समझ लीजिए कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सेकंड क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए बारी बारी से दोनों को भी समझ लेते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल, जिन दो एंगल का सम, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। एकदम फेस 90 डिग्री होना चाहिए, ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज्यादा। 1 डिग्री कम ज्यादा हो जाएगा तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। अब एकदम सेफ 90 होना चाहिए। जैसे दो एंगल, ये हमारा ये दो एंगल है, आपको समझा रहे हैं, ये ए ओ बी सी। ये मान लीजिए हमारे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 है ना। अच्छा बताइए, जब एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 है, ए ओ बी इज इक्वल टू 90 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी इज इक्वल टू 90 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। ये एंगल, ये इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, हम क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 90 बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं। देखिए हमारा ये बड़ा वाला 90 है तो इसके अंदर दोनों है तो दोनों का प्लस 90। मतलब कि हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं, बस आपको हम इतना समझाना चाहते हैं कि जिन दो एंगलों का सम, जिन दो एंगलों का सम 90 हो जाए वे दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। बस साफ सीधा एक बात, जिन दोनों एंगलों का सम 90 हो जाए तो उन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। इतना समझ में आया, आ गया। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल हमारा वे एंगल होता है, वे एंगल होता है जिन दो एंगल का सम, जिन दो एंगल्स का सम क्या हो हमारा, क्या हो हमारा, जिन दो एंगल का सम हमारा क्या हो 180 डिग्री हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जिन दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे ना। सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मान लीजिए क्या है, ए ओ बी, ये हमारा सी ना। हमारी क्या, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, ये एक्स है वाई। देखिए यहाँ पे ये ए ओ बी इज इक्वल टू 90 स्ट्रेट लाइन है, देखने में लग रहा है, देखने में लग रहा है नहीं, इमेजिन कर लो भाई है, हाँ ए ओ बी 90 है तो हमारा x प्लस वाई इसके अंदर है, तो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये दो एंगल के आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है ना। आपको समझ में आया, आ गया तो कमेंट में लिखो हाँ आ गया। अब देखिए
कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, फिर से समझ लेते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, और जिन दो एंगल का सम कितना हो हमारा 180 डिग्री उससे क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए जल्दी बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में, आ रहा है, बहुत सही बहुत सही। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या, सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया। अब चलते हैं, देखिए कुछ अब तो हम सब कुछ समझ लिए हैं, मतलब कि टॉपिक बाय टॉपिक, एंगल क्या होता है, लाइंस क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, टाइप ऑफ एंगल समझ लिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल समझ लिए, सप्लीमेंट्री एंगल समझ लिए। अब और कुछ समझना नहीं है, अब क्या करना है, एनसीईआरटी के बाद हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलते कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हमारे अपने लेक्चर में। देखिए आगे क्या होता है, हम एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करने से पहले एक हमारा टॉपिक क्या बचा है। देखिए हमारे क्या है, पहला करेस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, और क्या है हमारा अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल है। पहले इन सबको समझ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे लेक्चर में, घबराओ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होगा, घबराओ नहीं। अब देखिए अब क्या है, अब हमारा क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल को समझ लेते हैं। क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल 1 and 5, देखिए ये हमारे जो देखिए यम एन पैरेलल लाइन है, यम एन दोनों आपस में पैरेलल है, एंड पी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए क्या है हमारा करेस्पॉन्डिंग, अब देखिए इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है हमारा 1 and 5 आपस में क्या है, करेस्पॉन्डिंग है। देखिए ये तो इसको क्रॉस कर रहा है ना, ये क्रॉस कर रहा है, एंगल 1 और 5 क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, इतना हमको पता है क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, वहां पे हम करेंगे क्या, उसका रीजन भी तो लिखना पड़ेगा यार, इसीलिए इसका नाम एक दे दिए क्या, एंगल 1 और एंगल 5 क्या करेस्पॉन्डिंग है। इसी प्रकार से हम क्या एंगल 2 और एंगल 6 को बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 4 इज इक्वल टू, देखो इस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 को बोल सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 को बोल सकते हैं। इन दोनों क्या सेम साइड है, लेकिन क्या करेस्पॉन्डिंग है, दोनों इक्वल है, इसीलिए हम क्या देखिए एंगल 1 and 5 हो गया, एंगल 2 and 6 हो गया, 4 and 8 हो गया, 3 and 7 हो गया। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। रीजन कोई पूछ लेगा तो क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा क्या है, सब इक्वल है। अब देखिए क्या है हमारे बी वाला क्या अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल जैसे 4 and 6 में क्या है, 4 and 6 देखिए दोनों क्या है, अपोजिट साइड है, दोनों अपोजिट साइड है। और क्या है यहाँ देखिए अल्टरनेट, ये क्या है, मतलब कि दोनों के अल्टरनेट है। देखिए एक इस साइड है, एक इस साइड है, मतलब कि अपोजिट साइड है। देखिए इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब कि दोनों अंदर की साइड है, दोनों की साइड है अंदर की साइड है, इसलिए इसका नाम इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी अंदर की साइड। एंगल जो हमारा 4 है और एंगल हमारा जो 6 है, दोनों क्या अंदर के साइड है, दोनों अंदर के साइड है, दोनों आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है, इसलिए इक्वल है क्योंकि ये हमारा इंटीरियर एंगल है। अब देखिए ऐसे 3 and 5 हो सकता है, 3 and 5 हो सकता है इक्वल है, 3 and 5 इक्वल है। अब देखिए 3 and 5 क्या इक्वल है, देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दोनों अंदर के साइड, इन दोनों को लाइन के दोनों अंदर एंगल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे ये हमारा इंटीरियर एंगल है। अब देखिए हमारे क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल क्या है, जो बाहर की साइड हो, जो बाहर की साइड, जैसे 2 and 8 क्या हो गया, बाहर की साइड है, 2 and 8 यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ पे दिया 2 and 8 क्या है, बाहर की साइड है। अब देखिए अगला क्या है, अगला हमारा क्या है 1 and 7, 1 and 7 दिया, हाँ दिया है, बहुत सही दिया है हमारा 1 and 7 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद क्या एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ से जैसे 2 एंगल 4 हो गया, मतलब कि क्रॉस करा, ये दो लाइन इसके क्रॉस करा, ये 1 2 3 4, मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बोल सकते हैं। ये दोनों लाइन स्ट्रेट होना चाहिए तभी होगा, देखिए इन दोनों लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट से क्या है, इसका रीजन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट से क्या है, बराबर है। अब क्या एंगल ऐसे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी वर्टिकली अपोजिट से क्या है, हमारा बराबर है। अब चलते हैं, देखिए अब आगे हमारा क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों हम एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसी प्रकार से हम एनसीईआरटी का पहला सवाल ले आए, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। बस देखिए बस पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, सवाल हमारा क्या बोल रहा है, लाइन एक्स वाई, जो हमारा एक्स वाई लाइन है, देखिए ये एक्स वाई क्या है, लाइन है, एंड एम एन इंटरसेक्ट, जो हमारा एम और एन लाइन है, जो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, हमारा इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, हमारा ये जो इंटरसेक्ट एंगल हो, इंटरसेक्ट पॉइंट हो, ये पॉइंट हो है, पॉइंट है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये पॉइंट ओ पे कर रहा है ना। अब देखिए अब क्या
इफ मतलब दिया क्या, ये 90 है, सॉरी ये 90 है। देखिए POI, ये क्वेश्चन में दिया है क्या, एंगल POI, हमारा एंगल POI माना ये एंगल, ये वाला एंगल POI कितना दिया हमारा, POI हमारा सिंपली कितना दिया, 90 दिया, कितना दिया 90 दिया। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए कैसे होगा, POI इक्वल टू कितना 90। अब देखिए एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, मतलब कि हमको क्या बोला है, सॉरी हमको क्या बोला है, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, ये ए है ये बी है, सॉरी ये हम लिखे नहीं थे लेकिन दिया है सवाल में यार, दिया है, टेंशन ना लो। हमारा ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना है, हमारा 2 रेशियो 3 दिया है। एंड फाइंड, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल सी करना है। एंगल सी लिखनी है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एंगल सी हमारा क्या, एंगल सी है, सॉरी हाँ ये वाला एंगल क्या हमारा सी है ना, हम ये एंगल क्या सी, एंगल सी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपली हमको एंगल सी क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखते हैं हमारा सवाल होता कैसे है, होगा कैसे। देखिए हमारा क्या दिया, आपको हमने क्या बताया था, POI, POI कितना है 90 है, POI कितना है 90 है। अब देखिए जब हमारा POI 90 है, POI कितना है 90 है, अच्छा बताइए हम, अब छोड़िए छोड़िए जाने दीजिए, हमारा यक्स यहाँ पे कितना है, यक्स ओ पी, PO यक्स मान लीजिए, PO यक्स 90 होगा, ये वाला, ये बड़ा वाला एंगल देखिए, बड़ा वाला एंगल ये 90 होगा। देखिए 90 होगी नहीं, देखा हमने आपको क्या बताया, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल का फॉर्म लेती है। हमारा यक्स ओ वाई क्या है, हमारे एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। हमारे क्या एक्स वाई कितना है, 180 डिग्री है, तो एक्स वाई 180 डिग्री है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पी पी ओ एक्स बराबर 90 बोल सकते हैं, 180 माइनस 90। तो हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या क्या सॉल्व करते हैं, एंगल एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स बराबर 180 बोल सकते कि नहीं बोल सकते, स्ट्रेट लाइन है भाई, बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते, स्ट्रेट लाइन है इसलिए बोल रहे हैं यार, थोड़ा सा ध्यान दो यार, क्या बताएं। अब देखिए आगे क्या है, आगे क्या है हमारा, हमारा पी वाई कितना एंगल, पी वाई कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 है, प्लस एंगल पी ओ एक्स बराबर 180, इतना समझ में नहीं है, आगे बहुत सही, आगे आगे आ गया, पी ओ एक्स बराबर 180, 180 माइनस कितना हो जाएगा 90, इतना समझ में आ गया, आ गया बहुत सही आ गया। पी ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90, इतना समझ में कि नहीं आया, बहुत सही आ गया, बहुत सही बहुत सही, हमारा बहुत अच्छा चैप्टर आ गया ना, हाँ आ गया। हमारा पी ओ एक्स बराबर कितना आ गया 90 आ गया ना, पी ओ एक्स बराबर कितना आ गया 90 आ गया। जब हमारा पी ओ एक्स बराबर 90 आ गया, आप लोग को दिख रहा है क्या, ए एंड बी पी ओ एक्स के अंदर है, ए एंड बी पी ओ एक्स के अंदर है, तो सिंपली अब इसको इरेज कर दे। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लेक्चर देखिए, लेक्चर आप देख रहे हैं तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, जितना सवाल आपको एनसीईआरटी के करवाएंगे आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं ना कि कोई कहानी सुना रहे हैं, आप लोग मजे से सुन रहे कि आदित्य भैया क्या करें भाई, कहानी सुना रहे हैं, नहीं कहानी होनी ऐसा कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा देखो यार, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, तो कॉपी पेन लेके बैठो, एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करवा रहे हैं, मेन मेन क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में नोट करो, इसमें से एक दो सवाल एग्जाम में आना तो पक्का है दोस्तों, एक सवाल एनुअल आपको एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। यार कॉपी पेन लेके बैठे, नोट कर लिया, हम हट जा रहे, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब देखिए अब क्या होता है, अब क्या होता है, हम इसको इरेज करते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज कर दी, सिंपली हम इसको क्या किया, इरेज कर दिए। तो हम क्या एंगल फाइंड किए हैं, एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 फाइंड किए कि नहीं किए हैं, तो लिख दिया। अब देखिए ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 दिया है, तो हम ए को 2x मान लेते हैं, ए बी, ए बराबर 2x, बी बराबर 3x, इतना समझ में आया कि नहीं आया। रेशियो में दिया था भाई, हमने एक्स मान लिया, रेशियो का सवाल आप लोग को करना सिखाए हैं, तो फिर से देखिए अब क्या है, हमने क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 3x बराबर 90 करेंगे नहीं। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90, क्योंकि a प्लस बी क्या है, हमारा पी ओ एक्स के अंदर है, हमारा पी ओ एक्स एंगल क्या है, हमारा पी ओ एक्स एंगल क्या 90 है, तो हम क्या कर सकते हैं 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, बहुत ही सिंपल बात। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ दीजिए 5x इज इक्वल टू 90, किसको समझ में आया, आ गया सबको, आ गया सबको समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या है, हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 90/5, बस डिवाइड कर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा 5 1 जा 5,
4 5 हो जाए, देखिए 5 1 5 कितना बचा 4, इफ बैठ गया तो 40 हो जाएगा, 5 बैठ गया 40, x बराबर 18 आ गया, x बराबर 18 आ गया, किसको समझना है, किसको समझना है, सबको आ गया, बहुत सही बहुत सही। अब देखिए x बराबर 18 आ तो एक जगह पे x रख दीजिए, देखिए x कितना है 18 है, 2 इंटू 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 टू 36, 18 टू 36 इज इक्वल टू देखिए 3 इंटू 18, जल्दी से बताइए कितना आएगा, 18 बन जाएगा, 18 18 टू 18 3 जा 54, हमारा 54 आ गया। देखिए अच्छा बताइए हमारा बी और ए आपस में कौन सा एंगल है, अभी हम आप लोग को पहले बताए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, जल्दी से बताइए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था, सम 90 होता था, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता था, दो एंगल का सम 180 होता था, तो हमारे यहाँ पे दो एंगल का सम कितना आएगा, कितना आएगा, इन दोनों का 90 तो आएगा यार, तो हमारा कौन सा एंगल हो गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। कैसे समझाएं आप लोग को, समझ में क्यों नहीं आ रहा है, समझ में आ गया ना, बहुत सही बहुत सही। अब चलते हैं, देखिए हमारा क्या है, ए एंड बी आ गया ना, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर रहे हैं, देखिए हमारा कितना आ गया, हमारा कितना आ गया, ए बराबर 36 और बी बराबर 54, बी बराबर 54, किसको समझ में आया, इतना सबको आ गया, बहुत सही। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, देखिए आगे क्या होगा हमारा, हमसे एंगल सी पूछा है ना कि ए एंड बी, लेकिन ए एंड बी को फाइंड करे बिना हम सी एंगल फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। देखिए अब हमसे एंगल सी पूछा है, आप लोग को ये यम ओ एन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो जल्दी कमेंट में बताइए, हाँ 180 डिग्री हो जाएगा, बहुत सही बहुत सही। हमारा यम एन स्ट्रेट लाइन है तो यम ओ एन इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताए क्या, हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा, होगा क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। देखिए हमारे जब स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा बी बराबर कितना है, हमारा बी बराबर कितना है, हमारा 54 है, बी बराबर हमारा कितना है 54 है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, समझ में आया कि नहीं, आ गया, बहुत सही बहुत सही। अब देखिए अब क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, अब ये एंगल सी आप लोग कमेंट में बताएंगे। अच्छा बताइए जो हमारा एंगल सी एंड एंगल बी होगा क्या आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होगा, क्या होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आने वाला है 180 आने वाला है। अब देखते हैं हमारा आगे क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा क्या है ए बी, देखिए सॉरी दोस्तों हमने फिगर बनाना भूल गए, फिर से हम बना देते हैं फिगर। देखिए हमारा फिगर क्या है, फिगर क्या है, फिगर थोड़ा सा हमने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए हमारा ड्रॉ कर देते हैं, देखिए हमारा क्या है, बस पढ़ते हुए ड्रॉ करते हैं ना सिंपली। क्या है हमारा ए बी पैरेलल सी डी, हमारा ये ए बी ये पैरेलल किसके सी डी। दोस्तों ये अपने से डायग्राम नहीं बना रहे, ये जो कि हमारे बुक में दिया है तब डायग्राम बना है, ए बी पैरेलल सी डी। अब देखिए आगे क्या है, इसमें आगे हमारा क्या दिया है, क्या दिया है हमारा, क्या है एक ऐसे लाइन गया है, फिर एक यहाँ पे है ना, ए बी पैरेलल सी डी दिया है, उसके बाद क्या है क्यू आर पी, क्यू आर पी, क्यू आर पी हमारा क्या है, एक ट्रायंगल बन गया। देखिए क्या है हमारा एक्स एंड वाई का है, हमारे यहाँ पे एक्स है, ये वाई, यहाँ पे क्या है हमारा वाई है, यहाँ पे क्या है वाई है, यहाँ पे क्या है एक्स है, और क्या दिया है, बस इतना है ना। अब देखिए अब सवाल में दिया है क्या, पहले ए बी पैरेलल सी डी, हमारा क्या डायग्राम है ए बी पैरेलल सी डी। देखिए अब क्या है हमारा एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू का है हमारा, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 है, इज इक्वल टू कितना है 50 है। हमारे ए पी क्यू एंगल पता चल गया आपको 50 है, हाँ पता चल गया। अब देखिए क्या है हमारा पी आर डी, पी आर डी, पी आर डी, पी आर डी, पी आर डी कितना 127 है, हम कहाँ है हमारा एंगल पी आर डी कितना है 127 है, किसको पता चला इतना है, सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, सही है। फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करें दोस्तों। अभी आप लोग वीडियो को स्टॉप करिए और कॉपी लेकर बैठे हैं तो उसमें सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर अभी हमको बताइए, बताइए जल्दी बताइए। कोई बात नहीं हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं बोर्ड पे, तब से आप लोग वॉच करके करते हैं, हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं ना, स्टॉप करके आप लोग करिए, हम अपना बोर्ड पे करते हैं। देखिए समझिए अब आगे क्या होता है, क्या होता है आगे हमारा। अच्छा हमको एक्स एंड वाई फाइंड करना है। अच्छा बताइए यहाँ से कितना है हमारा ये एक्स है, ये वाई, हमको ये फाइंड करना है, कैसे होगा, कैसे होगा। अच्छा ये बड़ा वाला एंगल देखिए, थोड़ा बड़ा वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल देखिए आप, ये हमारा क्या है ए पी आर, ए पी आर, ए पी आर
जो एंगल है हमारा 127 होगा कि नहीं, पूरा एपीआर। आप लोग को बताया कि नहीं, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल क्या है, इसके बराबर है, ये एंगल क्या है, इसके बराबर। जल्दी बताइए कमेंट में रीजन क्या है, रीजन क्या है। ये एंगल जो है इसके बराबर है, तो रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यार। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोग को याद क्यों नहीं होता। अभी आप लोग को बताया था क्या ये एंगल इसके बराबर होगा, किस रीजन से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ना। तो ये देखिए ये एंगल इसके बराबर, इन दोनों पैरेलल है, इसलिए ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब बस बहुत सिंपल है। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, तब बस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। देखिए कैसे होगा, हम क्या लिख दें, एंगल पी ए पी आर, ए पी आर प्लस एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर नहीं ऐसे लिखते हैं, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई। इतना लिख सकते कि नहीं, ए पी आर इन दोनों के सम के बराबर है। अच्छा बताइए ये इसके इक्वल है, आप लोग को पता है, ये इसके इक्वल है, आप लोग को पता है, तो हम क्या लिख दें, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। देखिए जब हमारा एंगल ए पी आर इक्वल किसके है, एंगल पी आर डी के इक्वल है किसके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो हमारे एपी क्यू कितना है 50 है, प्लस वाई कितना है, वाई है। अब देखिए यहाँ पे कितना हमारा पी आर डी कितना है 127 है। तो हमारा एंगल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल वाई इज इक्वल टू हमारा 127 माइनस 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम माइनस कर देते हैं, सिंपली माइनस कर देते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में से 7 में से 0 माइनस करेंगे 7 बचा कितना 2, कैरी फिलियर 12, 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। तो एंगल y इक्वल टू 77 आ गया, एंगल y इक्वल टू हमारा 77 आ गया। सिंपली कहाँ है हमारा एंगल y इक्वल टू 77 हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं 77 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंगल y इक्वल टू 77, एंगल y इक्वल टू 77, ये यहाँ 5 इरेज कर देते हैं भाई, 77 लिख सकते हैं। आप लोग को समझ में आ गया, इरेज कर देना, इसको इरेज कर दिया, एंगल x निकालते हैं, एंगल x निकालते हैं, एंगल x निकालते हैं। देखिए एंगल x कैसे निकलेगा, एंगल y इज इक्वल टू 77, यहाँ पे लिख दे तो यहाँ पे एंगल y बस 77। समझ में, एंगल x कैसे निकलेगा यार, जल्दी बताइए एंगल x कैसे निकलेगा, एंगल x कैसे निकाले, कुछ दिमाग लगाएं, कुछ दिमाग लगाएं, लगाते हैं, लगाते हैं। अच्छा बताइए ये एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा, होगा, इसके इक्वल होगा। इंटीरियर एंगल से देखिए ये इसके इक्वल, तो ये देखिए ये पूरा इसके इक्वल तो सही है, हमने मान लिया। अब इसको छोड़िए, अब ये वाला लाइन देखिए, एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, किसके कारण होगा, हमारे इंटीरियर एंगल के कारण होगा। देखिए एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स, सिंपली बस बहुत सही, क्यों, देखिए अब कैसे, ए आई एंगल का मतलब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो किसके कारण हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण हुआ, जो कि हमने आपको क्या किया है, पहले ही बता दिए हैं। तो पहले ही जब आपको हम बता दिए हैं तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, एंगल 50 इज इक्वल टू एंगल एक्स, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 50। किसको समझ में आया, सबको आ गया, वेरी गुड, सबको आ गया, बस इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब चलते देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। देखिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टार बना के अपने कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है, तो हमको पता है ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, जरूरी नहीं है पूछ सकते, लेकिन पूछ सकते हैं, मतलब कि 90% तो गारंटी है ऐसा सवाल तो एग्जाम में पूछने के लिए हमेशा दिखता है एग्जाम में करने के लिए। देखिए हमसे क्या पूछा है, हमको पी क्यू पैरेलल रीएफटी दिया, ये पी क्यू पैरेलल रीएफटी, ये मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। फाइंड क्यू आर है, हमको क्या फाइंड करना है, क्यों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है, आर है, यहाँ पे क्या है, क्यू आर, ये बीच के एंगल हमको फाइंड करना है। तो सिंपली हम एक कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं, आपको समझा दे रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं ना, तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में कर लेंगे खुद के हिसाब से। देखिए समझा दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा ना। पी की देखिए एक कंस्ट्रक्शन लाइन कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन क्या कर दे,
लाइन कर दे। कर्व लाइन मान लीजिए क्या है, ये जी है, कितना है जी है ना। अब देखिए ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 70 होगा क्या, 70 होगा क्या, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 70 होगा। अच्छा बताइए ये 130 तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 होगा क्या, ये 50 होगा क्या, होगा। ये हमारा कितना है, ये हमारा 70 हो गया, ये कितना हो गया, 50 हो गया, ये हमारा 70 तो ये हमारा 50 हो गया ना। देखिए आप क्या है, अब क्या ये 50 तो हमने अभी आपको बताया क्या, ये भी 50 हो जाएगा नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 50 होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। अब देखिए जब हमारा ये 70 50 तो ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, ये एंगल फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, फाइंड हो जाएगा, क्यों कैसे हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड का मतलब कि तीनों एंगल हम सम करते तो 180 आता है। तो ये इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो स्टॉप करिए अभी सॉल्व करिए और कमेंट में जरूर बताइए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब कि हमको एंगल क्या फाइंड करना है, क्यूआरएफ एंगल आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए दोस्तों आज का हमारा क्या चैप्टर एंड होता है, हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने क्या किया, लाइन्स एंड एंगल का क्या किया, लाइन्स एंड एंगल का हमने पूरा 1/4 में चैप्टर क्या किया, शुरू से लेके अंत तक क्या किया, रिवीजन कर लिया, शुरू से लेके अंत तक क्या किया, रिवीजन कर लिया ना। मतलब कि 1/4 लेक्चर में हमने जिसको नहीं समझ में आया था, जो अभी कुछ नहीं पढ़ा था, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों देखिए आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनको भी ऐसा नॉलेज उनको मिल पाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।